राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है मंगलवार। हाँ, मंगलवार है और इस टाइम पे 10 बज चुके हैं सुबह के, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और काम मेरा सारा हो चुका है, मतलब कि क्लीनिंग हो चुकी है और जो सुबह का काम होता है वो सारा मैंने निपटा दिया है। रोटियां बना दी हैं, बस मेरे काका के लिए ही बनाई हैं, क्योंकि ये और मेरी माँ गए हैं टोहाना डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको दिक्कत ज़्यादा हो रखी है अब। तो दिखाने के लिए गए हैं कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, वरना फिर ऑपरेशन करवाएंगे हम उनका। और मैं और बच्चे हम खाएंगे जो नमकीन सेवइयाँ हैं वो, क्योंकि पता नहीं अंदर जैसे बुखार होता है उस तरह का हो रखा है, अजीब सी, मतलब थकान सी, जो शरीर है वो टूट रहा है। तो बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा खाना खाने का, यानी रोटी खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नमकीन सेवइयाँ बना करके खा लूँगी, वो तो खाई भी जाएंगी। और थोड़े से जो बर्तन हैं वो साफ़ करने रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और उसके बाद अपने बाकी के काम करूँगी, क्योंकि फिर तो बनता ही रहेगा। और अगर मैं नहीं स्टार्ट कर पाती तब मुझे ये होता है कि थोड़ी देर बाद फिर शाम पे आ जाते हैं, और शाम पे फिर ये सोचती हूँ कि चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो इस वजह से तो चलिए पहले अपना काम कर लेते हैं और उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। और मेरे काका भी यहीं पे हैं, बस अभी खाना खाया है, क्योंकि जो हमारी भैंस है उसकी डिलीवरी होने वाली कभी भी, अब किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो इसलिए घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी माँ होती है तो उनको फिर दिक्कत नहीं होती, फिर तो वो बाहर चले जाते हैं आराम से। लेकिन जब तक वो नहीं आएगी तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि होता ही है, देखो हम, मुझे भी इतना नहीं पता है। अब पीछे से अगर डिलीवरी होने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, किसको बुलाऊंगी किसको ना। तो वो बैठे हुए हैं और देखते हैं क्या आएगा मेहमान, लड़का या लड़की। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो बस अब आ गई हूँ मैं किचन में, और जो फ्राई पैन है वो रख दिया है, तो उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, क्योंकि जो सेवइयाँ हैं उनको पहले हम घी में भूनेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो घी है वो डाल दिया है और बस घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सेवइयाँ डाल करके थोड़ा सा सुनहरा सा उनका रंग हो जाएगा हल्का सा, तो उस टाइम तक भूनूंगी। और साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ धनिया पीसने की भी, क्योंकि कई दिनों से मंगवा के रखा हुआ है और याद नहीं रहता, और जो पीस के रखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि सब्जी बनाते हैं उस टाइम पे याद आता, फिर बाद में याद नहीं रहता, तो फिर उस जल्दबाजी में ये होता है कि चलो कल देख लेंगे, आज आज वैसे ही बना लेते हैं। लेकिन अब मुझे दिख गया था रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में मैं अपना जो धनिया है वो भी पीस करके रख दूँगी, ये भी काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो सेवइयाँ डाल दी हैं और थोड़ा सा इनको भून लेंगे। तो ये देखिए जो सेवइयाँ वो भून चुकी हैं, और आज कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही भून गई। तो बस अब जो सेवइयाँ निकाल ली हैं और उसी फ्राई पैन में फिर मैंने जो घी है वो डाल दिया है। और बस घी गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। तो यहाँ पर जो जीरा है वो भी डाल दिया, और हींग भी मेरी ख़त्म हो रखी है इस टाइम पे, अभी ख़त्म हुई है 1-2 दिन पहले ही। तो बस जब तक मेरा जो जीरा है वो होगा उस टाइम तक मैं अपना जो धनिया है वो डाल करके वो पीस लूँगी। और यहाँ पर जीरा हो चुका था, तो उसके बाद जो प्याज टमाटर आलू और जो हरी मिर्च काट के रखी हुई हैं वो डाल दिए हैं। बस यही सब्जियां होती हैं ख़ास तौर पर घर पर। तो बाकी और तो अगर हमें डालनी होती तो मंगवानी पड़ती हैं, और मटर वगैरह डालती हूँ बस मैं ज़्यादा, इसमें ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। कई लोग मतलब ज़्यादा सब्जी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मुझे बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटर और पसंद है। तो यहाँ पे जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं, वो हल्दी, और जो कसूरी मेथी है वो डाली है, और जो मैगी मसाला है वो डाला है, क्योंकि मैगी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और उसी अगर वो नहीं डालते तो हम बिल्कुल भी, हमें ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस अब जो लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है, और बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, क्योंकि जो सब्ज़ी वो नीचे लगना शुरू हो चुकी थी। और धनिया मेरा पीस चुका है, यानी जो पाउडर है वो मैंने बना लिया है, और थोड़ा-सा मैंने इसमें भी डाल दिया। और अब जो मोटा दरदरा मैं कूट के रखती हूँ धनिया को, मतलब 2 तरह का मैं पीसती हूँ। एक तो मैं जो तड़के में डालती हूँ थोड़ा मोटा-मोटा सा, यानी अध पिसा सा, जब उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, और एक बिल्कुल पाउडर बना के रखती हूँ तो वो। तो दोनों तरह का जो मैंने पीस के रख लिया है। और बस अब जो सब्ज़ी भी लगभग हो ही चुकी थी, तो उसमें जो सेवइयाँ भून के रखी हुई थी वो भी डाल दी हैं, और बस पानी डाल कर के पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और मैं बहुत ही, पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रह रहा था, आज मैं भूल-भूल करके कुछ चीज़ें डाल रही थी। नमक बिल्कुल भी याद नहीं था मुझे, तो बाद में याद आया।
तो बस अब जो नमक है वो भी डाल दूँगी और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एकदम झटपट से बन कर के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी नमकीन सेवइयाँ हैं वो बन कर के तैयार है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर घी भी डाल लिया है आज, और जो लस्सी है वो ले ली थी और आराध्या को डाल करके दे दिए क्योंकि वो टीवी के आगे बैठ करके खाएगी। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए जिसको भी पसंद है। और बस उसके बाद लगी थी मैं यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए, और कितनी देर हुई है झाड़ू पोछा हुए, लेकिन दोबारा से फिर आप लोग देख सकते हो यही काम होता है। कई बार तो ये होता है कि बस 5-10 मिनट में बैठती हूँ झाड़ू पोछा करके, लेकिन फिर बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर फैला देते हैं। और बस अब जो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले झाड़ू ही निकालने का काम कर देती हूँ, बर्तन मैं उसके बाद ही साफ़ करूँगी। तो बस अब यहाँ पे झाड़ू निकालूंगी। और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में मेरे हिसाब से काम कभी ये होता ही नहीं कि हाँ अब हमारा काम हो चुका है और हम तसल्ली से फुर्सत से बैठ सकते हैं, नहीं होगा। तो बस जो झाड़ू है वो निकल चुकी है और उसके बाद लगी थी मैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ये हो रखा था कि जल्दी से जल्दी मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे धूप आती है और धूप तो अब इस टाइम पे भी आई हुई थी। और एक मुझे ये था कि जब तक मेरी माँ और ये आते हैं टोहाना से उस टाइम तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद फिर वही होता है मैं बैठ जाऊँगी और फिर थोड़ा सा आलस आ ही जाता है, तो फिर ये काम रह ही जाएगा। और बस बर्तन साफ़ करके मैं लेटी ही थी थोड़ी देर के लिए, तो उसी टाइम पे आ गई थी मेरी माँ, ये छोड़ करके चले गए थे। ये फिर वापस से चले गए क्योंकि इनको जो रिपोर्ट वगैरह है वो लेकर के आनी थी, कुछ मिल चुकी थी कुछ मिल नहीं रहती थी, तो ये यहाँ पर गेट पर उतार करके चले गए थे। तो बस उसके बाद फिर वही होता है, चाय बनाई, बैठे रहे और फिर दोबारा से अपने जो काम पर लग गए थे। राम राम जी। राम राम जी। मेरी मौसी के चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है फिर बाय बाय। बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे। नहीं चप्पल इसमें क्यों डाल दी? देख चप्पल डाल दी मैं। स्कूल ड्रेस पहन के कहाँ जाएगा आगे तो? पोपो पोपो अरे अच्छा मैम जी के पास छोड़ के आवा, गीतू ने ले जाओ मैम जी के पास छोड़ के। और ये फिर वापस से टोहाना गए हैं, सामान लेकर के आना है कुछ, और उसके बाद फिर चले गए थे, किसी की डेथ हो चुकी है वहाँ पर। तो आज पता नहीं 4-5 चक्कर इनके लग चुके, पूरा दिन बाइक पे थे। और एक आध दिन इनका ऐसा ही होता है, पूरा दिन निकल ही जाता है, और कल का भी दिन ऐसा ही था और परसों का भी ऐसा ही था। तो 3-4 दिन हो चुके हम बाहर ही बाहर बाहर ही बाहर। और यहाँ पर जय के लिए जो दवाई है हमने वो मिलवाई थी, दवाई तो थोड़ी ही थी, बस 1-2 चुटकी हम बोल सकते हैं, आधा चम्मच बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो काजू बादाम और खांड और जो देसी घी है वो मिलाया था, ताकि बच्चा खा ले आसानी से, उसको थोड़ा सा अजीब ना लगे, उसका टेस्ट ना आए अजीब सा उसको। तो लेकिन खाता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उसको होता है कि एक बार वो करता है कि नहीं मम्मी नहीं खाने, लेकिन जब मैं धक्के से खिलाती हूँ तो उस टाइम पे खा लेता है डर के मारे। और ये जो तेल है वो बनवाया था, उसको थोड़ी सी जो मालिश है वो करनी है उसके लिए। और अगर इसको आराम लग गया तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या मिलाया था, किस किस चीज़ का तेल है, वो सारी बातें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी फ़ायदा मिल जाए, कोई और भी माँ बाप ऐसा हो जो हमारी तरह हर टाइम पे परेशान रहता हो अपने बच्चे को लेकर के। तो बस ये जो सामान है वो मैंने डाल करके रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा चींटी आने का डर रहता है मीठे के ऊपर कि ना घुस जाएँ, फिर जो चीज़ें वो ख़राब भी हो जाती, नहीं खाई जाती। तो बस अब मैं जो चाय पत्ती है वो भी डाल करके रख दूंगी, क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी, लेकर के आए हैं तो वो डिब्बा भर के रख दूंगी, और बाकी मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ जहाँ पर भी हम बचा हुआ सामान रखते हैं उसमें। और बस उसके बाद जो चीनी है वो भी डाल करके रख दूंगी। तो ये जो टंकी है वो मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि जो बड़ी जिसमें हम डाल करके रखते हैं हर टाइम पे, उसमें चींटियाँ हो रखी हैं बहुत सारी, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रखा था, और अजीब सी पसीज सी भी गई थी अब की बार जब थोड़ी सी रह गई थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो उसमें तो मैं नहीं डालूंगी। अब मैं दूसरी जो ये टंकी है वो खाली की थी, इसमें थोड़े से चावल रखे थे वो मैंने डिब्बे में डाल दिए हैं, और ये टंकी भर करके रख दी, और 2-3 जो बड़े बड़े डिब्बे थे वो मैंने भर करके रख दिए थे, क्योंकि फिर चींटियाँ घुस जाती, मन ही नहीं करता किसी चीज़ में उनको डालने का, और निकालें भी कैसे, इतने को धूप में भी रखी मैंने लेकिन नहीं निकली। तो उस टंकी को मैं अच्छे से साफ़ करके धूप में सुखा करके जब कट्टा लेकर के आएंगे चीनी का वो डाल करके रख दूंगी। मैंने सोचा कि चलो अब तो थोड़ी ही है, इसमें भी आ जाएगी, और इसी में मैं डाल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो पन्नी है मैंने वो लगा दी है,
बस चींटियों के डर के मारी, और इसकी चारों तरफ में जो लक्ष्मण रेखा होती है वो खींच दूंगी ताकि चींटियाँ ना आए। जो भैंस है उसकी डिलीवरी हो चुकी है, यानी बच्चा इसने दे दिया काफ़ी टाइम पहले, लेकिन उस टाइम पे मेरे काका बैठे हुए थे तो इस वजह से मैं नहीं आई। अब मेरी माँ आ चुकी है तो अब इनकी ड्यूटी लगा दी है। राम राम कर दे माँ, अंधेरा आ रहा है, रुक जा 1 मिनट रुक जा बैठ। राम राम जी सारा को। राम राम जी सारा ने। और देखो आप लोगों को देख करके हंसी आ गई है, वरना आज आज मेरी माँ को हंसी नहीं आई। आप लोगों को देख करके चलो इनके चेहरे पे स्माइल तो आई कम से कम। और अभी हमारे घर में जो नया मेहमान आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अंधेरा थोड़ा सा, लाइट नहीं जल रही है। अरे कदे पैर टेक दे मेरे ऊपर। देखिए ये बेटा क्यों नहीं आ रही, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। ये हमारा क्यूट सा ये बेबी बॉय है, यानी मेल काफ है। हाँ देखो ये हमारा क्या है, क्यूट बॉय है। ये राधु बोल रही है ये छोटा सा क्यूट बॉय है, और तभी से इसके पास बैठी है। बहुत प्यारे लगते हैं इसको, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो। और ये देखिए, तो ये बस जब मतलब ये गए थे तो हना गई थी मेरी माँ, और ये उनके जाने के बाद बस मेरे काका ने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद ही तुरंत इसकी जो डिलीवरी है वो हो गई थी। तो ये देखिए ये जो खार की जोटी है वो है, मतलब इसका पहला ब्याह था ये। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, कई दिन हो चुके थे इंतज़ार करते करते। तो बस अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, और ये हमारी नखरों से भी मिलवा देती हूँ, ये अच्छी लगती है वैसे तो, पर ये नखरे बहुत ज़्यादा करती है। नखरो हेलो कर दे, राम राम कर दे, राम राम कर दे। नाम ही नखरो हो गया, राम राम कितना करे थी जब नाम ही। हाँ राम राम जी। तो चलिए अब कर लेते हैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें, और जो कुछ नाम मुझे लेने हैं मैं वो अपने नाम ले लेती हूँ, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं मैं ले ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज जहाँ तक की कोशिश है मैंने सारे नाम लिख लिए हैं दोनों तीनों वीडियो पे से देख करके, लेकिन अगर किसी का रह गया तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक मुझे कमेंट लग रहा था कि शायद आया था, उनके बेटा बेटी दोनों का बर्थडे था, लेकिन अब बहुत ढूंढा वो कमेंट मेरी नज़रों में चढ़ा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो हैप्पी बर्थडे बच्चों, भगवान आपको खुश रखे। और नाम बहन आप फिर बता देना, सॉरी नहीं मिला मुझे आपका कमेंट। तो एक कमेंट आया था मेरे पास प्रदीप शर्मा की आईडी से, 24 को उनके भाई का बर्थडे है, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कल 23 में आएगी या 24 में आएगी। अगर एडिटिंग का टाइम मिला तो कल ही आ जाएगी, वरना 24 में आएगी। और 24 को क्या पता फिर व्लॉग ना आए, तो इस वजह से मैं आज ही बोल रही हूँ। तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है कादियान जाट की आईडी से कमेंट आया था मेरे पास कि उनकी बेटी खुशी का बर्थडे है कल, यानी 22 सितंबर को। आज है 22 सितंबर, आज है। तो हैप्पी बर्थडे खुशी बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है रेखा सिंगल, 23 को उनके हस्बैंड अश्वनी का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे जीजू, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक है विनोद दलाल, तो 23 को उनके भतीजे गर्वित दलाल का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे सभी को जिसके भी मैंने नाम लिए, भगवान आप सबको खुश रखें, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, भगवान हेल्थ वेल्थ दोनों दे आपको। और अब लेने हैं मुझे कुछ नाम जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। तो एक है सुमन रानी, वैसे तो मैंने इनका नाम ले लिया था, परंतु फिर भी इनको ऐसा क्यों लग रहा था पता नहीं कि आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो हेलो सुमन बहन कैसी हो। और एक कमेंट मेरे पास आते हैं कि मुझे बता दे, क्योंकि उनका कमेंट कई बार आ चुका है कि मुझे बता से मैं कैसे वीडियो बनाती है, मेरा भी मन है वीडियो बनाने का। तो बहन मैं तो यही कहूँगी, क्या करेगी वीडियो बना करके, मत बना। बस आज तो मैं इतना ही बोलूँगी, मत बना, कोई बहुत मुश्किल काम होता है। और एक है अनिल अहलावत की आईडी से आते हैं प्रिंस, नाम मुझे लेना था, तो हेलो प्रिंस। और एक है भुट्टा नैन की आईडी से, तो ज्योति है उनका नाम, तो हेलो ज्योति बहन कैसी है। और एक है डब्बास की आईडी से कमेंट आते हैं, तो वो लड़की है छोटी सी, तो उनका नाम है खुशी डब्बास, तो हेलो बेटा कैसी है।
और एक है हरियाणवी स्टेटस, तो सचिन एंतिल नाम है उनका, मुरथलिया, सचिन एंतिल मुरथलिया। तो हेलो सचिन। और एक है अनिल अहलावत वाला नाम हो चुका है, हाँ प्रिंस नाम था उनका। तो बस शायद यही नाम थे जिनके नाम मुझे लेने थे। कैसे हो आप सब? भगवान आप सभी को खुश रखे, ज़िंदगी की सारी खुशी आप लोगों को दे। तो बस अब बाकी के जो सारे काम है, जो मतलब शाम का भी काम होता है ना, दोपहर 3 बजे का जो काम होता है वो भी मैंने निपटा लिया है। गोबर वगैरह डाल करके मैं आ गई हूँ, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूँ, उसके बाद फिर अपना शाम का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। और मेरी माँ आ चुकी थी, 1-1:30 बजे के आसपास आए होंगे, क्योंकि लेट हो चुके थे। कई टेस्ट हुए हैं उनके, और ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा। तो देखते हैं 3 दिन बाद, हाँ 3 दिन बाद हम इसका ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि अगर फिर हम थोड़ा सा टाइम लगा करके ऑपरेशन करवाएंगे तो आज जो टेस्ट हुए हैं वो दोबारा से फिर वो सारे टेस्ट होंगे। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो अभी करवा लेते हैं, क्योंकि अब इतनी जो ठंड वाली बात भी नहीं है, मौसम मतलब ठीक है। अगर एक आदमी सुबह उठ करके जल्दी से और रात तक काम करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। और ज़्यादा सर्दी में फिर दिक्कत हो जाएगी, बच्चों के साथ उठ जाएगा तो पता है, कभी पानी में भीग गया, कभी कुछ कर गया, कभी कुछ, तो फिर अकेले से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं पहले ही बोल रही थी, मेरी माँ बोल रही थी कि नहीं सीमा बाद में करवाऊंगी जब जीरी वगैरह का काम हो जाएगा काटने का। तो मैंने कहा कि अब की बार जो जीरी काटने का काम खुद तो करना नहीं है, फिर क्या मतलब फ़ायदा है, आप अभी करवा लो, ठीक है, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर हर रोज़ वही है कि करवाना है करवाना है करवाना है। और देखेंगे सुमन के पास भी करेंगे आज फ़ोन, अगर आएगी वो, जितने दिन भी आएगी ठीक है, उतने दिन तक ही। और पहले दिन हम बुला लेंगे उसको जब भी हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। और इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी जया के चक्कर में, कभी आज मेरी माँ को लेकर के चले गए थे, अब इनको भी 1 हफ्ते से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो इनका भी करवा ही देते हैं। और जया का तो आप लोगों को पता ही, हमें कोई कुछ बोल देता है, यहाँ से दवाई ले लो, वहाँ पे ये चीज़ चढ़ा करके आओ, तो उस भाग दौड़ में हम लगे ही रहते हैं। और भगवान पता नहीं ये हमारी जो मुसीबत है वो कब दूर करेगा, क्योंकि अब हाल फिलहाल में ना टाइम ऐसा चल रहा है, बेशक से खुश रहने की भी कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, टाइम है, चलता रहता, लेकिन फिर भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो प्रॉब्लम है वो आकर खड़ी हो रही है। मतलब एक जो प्रॉब्लम है वो जाती नहीं, उससे पहले आकर के दूसरी राम राम बोल देती है। तो इस तरह का मतलब जो टाइम है वो चल रहा है, और दिक्कत होती है। देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली को, अब जय का भी ऐसा होता है कि हमें क्या पता, एक आदमी दवाई के 8-9 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं अगर एक जगह पे जाते हैं तो। लेकिन उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि हर जगह हम मंदिर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चढ़ा चुके हैं, कहाँ कहाँ से हम जो दवाई है वो लेकर के आ चुके। 1-2 महीना ही करेंगे ज़्यादा वेट, फिर लेकर के जाएंगे किसी बड़े शहर में जो हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते इस चीज़ का। और क्योंकि 5 साल का हो जाएगा 1 महीने के अंदर, आज 22 सितंबर, 22 अक्टूबर को हो जाएगा ये 5 साल का। तो इस वजह से बस अब पहले अपनी माँ का करवा लेते हैं, और जब ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, मतलब हाँ थोड़ा सा जैसे हल्का फुल्का काम अपना कर ले, तो उसके बाद फिर देखेंगे जय का, इसको लेकर के जाएंगे। तो बस यही चल रहा है, सोचते कुछ है, करने की होता कुछ है। और आप लोगों को भी पता है कि मार्च के महीने से तो जो लोगों की स्थिति है वो भी कैसी हो चुकी है, आमदनी 1 रुपया नहीं है। क्योंकि अब जो स्कूल में जाने वाले थे, टीचर थे, वो तो घर पर बैठ चुके हैं, जो प्राइवेट थे, सरकारी वालों को तो वही बात है भाई, पैसे मिल ही रहे हैं, लेकिन अब इनके जैसे हैं जो, वो क्या करें। और मतलब फैमिली में बस एक ही आदमी ऐसा हो जिससे इनकम होती है, उसकी मतलब जो घर का खर्चा वो वहीं से चलता हो, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, सारे जो सिचुएशन है वो हैंडल करनी पड़ती हैं, सब कुछ देख कर चलना पड़ता है आदमी को, सारा संतुलन बना करके। बस वही है, भगवान सुख शांति रखे और कोई बड़ा दुख ना दे, ये छुटमुट तो चलती रहती हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से, पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।